तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं कि तस्वीरों में दो शख्स हैं, एक उत्तराखंड के सीएम यानी उत्तराखंड के प्रमुख और एक सामान्य नागरिक। लेकिन कहीं से भी कोई दुराव नजर नहीं आ रहा है और यही हमने बीते एक हफ्ते से देखा भी। जब उत्तरकाशी से लगा था कि ब्रेक थ्रू होने की खबर मिल सकती है तो एक मिनी सीएम हाउस वहीं पे बना लिया था पुष्कर सिंह धामी ने और वहीं से पूरे प्रदेश को चला रहे थे। पहली प्राथमिकता, पहली जिम्मेदारी क्या थी? मजदूर बाहर निकले और फिलहाल डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हैं और साथ साथ बात कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कंधे पर थपकियां देकर पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर जो स्माइल देख रही है आप, वो दरअसल स्माइल है उस जद्दोजहद की, उस संघर्ष की जो बीते 17 दिनों तक लगातार जारी था। और एक लंबे इंतजार के बाद जब सभी सुरक्षित मजदूर बाहर आ गए हैं तो जाहिर तौर पर ये हंसी, ये जो आप मुस्कुराहट देख रहे हैं वो न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर है बल्कि मजदूरों और उनके परिवार वालों के चेहरे पर भी दिखाई दी। और 1 लाख का चेक देते हुए पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मरीजों को आप देख सकते हैं, मरीजों के चेहरे पर इत्मीनान का जो एक्सप्रेशन है वो भी आप देखिए। और साथ साथ ये खुशी जो तमाम लोग आसपास मौजूद हैं उनके चेहरों पर भी दिखाई दे रही है। और देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का वहां मौजूद तमाम मजदूर और साथ साथ हर मजदूर के पास, हर मजदूर के बेड के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1-1 लाख का चेक भी देते हुए। इस बीच जब मजदूरों के परिवार वालों से बातचीत हुई तो एक शख्स ने कहा कि मेरा बेटा जैसे गया था, जैसे फंसा था, वो उससे भी बेहतर तरीके में दिख रहा है। यानी वो उसका स्वास्थ्य संबंधी कोई उसकी दिक्कत नहीं है। और ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब कुछ राज्य सरकार की क्षमता की वजह से। और पीएमओ ने पूरे इस ऑपरेशन को अपनी निगरानी में रखा। पीएमओ की तरफ से एक अधिकारी हर दिन मौके पर मौजूद रहे। जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री, वो भी हर दिन वहां पर जाते आते रहे। और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त तक आप देख रहे हैं कि जब तक मजदूर अपने अपने राज्य नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनके स्वास्थ्य संबंधी सहायता और ये पैर छूते हुए, यानी मन में इतनी भावना, इतनी प्रगाढ़ आस्था इनके लिए, इतना भरोसा इनके लिए हो गया है इन मजदूरों को, क्योंकि जब से उनको खाना बीते 20 तारीख को पहली दफा इन्हें खिचड़ी भेजा गया था उस दिन से इनकी उम्मीदें पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ती गई कि अब हम सर्वाइव कर सकते हैं। और तस्वीर एक बार फिर से देखिए इस मजदूर के पास और पैर छूने की तस्वीरें जब सामने आई हैं तो जाहिर है ये श्रद्धा भाव इन मजदूरों के मन में इसलिए भी है क्योंकि शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था कि सही सलामत सुरक्षित ये लोग इस टनल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन एक लंबी जद्दोजहद के बाद जब ये बाहर निकले तो इन मजदूरों के लिए जाहिर तौर पर एक नए जीवन के तौर पर था। और दिवाली वाले दिन क्योंकि ये इस टनल में फंसे थे जब ये खबर आई थी और उसके बाद कल जब ये बाहर निकले तो इनके परिवार वालों ने उस दिन तो दिवाली नहीं मनाई थी लेकिन कल फिर दिवाली भी मनाई, मिठाइयां भी बांटी, कीर्तन भी हुए, खुशियों का माहौल भी दिखाई दिया। और यही खुशियों का माहौल और ये नजारा जो आप देख रहे हैं आज अस्पताल के भीतर भी दिखाई दे रहा है। और पुष्कर सिंह धामी अपनी खुशी और ये जो जीत थी, और ये जीत जो थी वो जंग थी नेचर से, प्रकृति से, और प्रकृति के साथ साथ जब इस जंग को जीत लिया गया, इन तमाम जिंदगी को बचा लिया गया तो जाहिर है ये मुस्कुराहट तो हम सभी के चेहरों पर आनी लाजमी है। दुआओं का दौर जारी था, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम लोग प्रार्थना कर रहे थे और हर दिन इस बात की प्रार्थनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कई जगहों पर हमने देखा कि यज्ञ भी हो रहे थे, सलामती की दुआएं थी, प्रार्थनाएं थी और उम्मीद बस इस बात की कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर पहुंची है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि तमाम जो मजदूर हैं वो पहुंचे सही सलामत अपने घरों तक। मैं सीधे अपने सहयोगी प्रियंका का रुख करती हूं। प्रियंका, वाकई वो घड़ी, वो शुभ घड़ी आ गई थी जिसका इंतजार हमने बहुत दिनों से किया। आपने तकरीबन 17 दिनों तक वहां पे डटे रहकर इस लम्हे का इंतजार किया और वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी है। यहां के बाद यानी सीएम पुष्कर धामी अभी चेक दे रहे हैं, इसके बाद क्या आज ही इस वक्त ही मजदूरों को ऋषिकेश लेकर जाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है, जो तस्वीरें भी दर्शक देख रहे होंगे कि सीएम पुष्कर धामी इस वक्त जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चिन्यालीसौड़ का, इसके अंदर मौजूद है। तमाम जो मजदूर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कल उनको रिसीव भी किया है। खबरें यही आ रही है कि 12 बजे के बाद कभी भी इन तमाम मजदूरों को यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है ऋषिकेश के लिए। एक चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर तैनात है चिन्यालीसौड़ में ही, तो बताया जा रहा है उसी की मदद से तमाम लोगों को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। फिलहाल जो प्रारंभिक उपचार, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति
स्थिति रही है, जिस तरीके से टनल में 17 दिन ये तमाम लोग रहे हैं, ऐसे में 24 से लेकर 78 घंटे तक इनको स्पेशल केयर की जो ज़रूरत है वो उसकी एसओपी है। तो ऐसे में 24 घंटे तकरीबन उनको आज रात को यहाँ हो जाएंगे और उसके बाद अगर बात की जाए तो एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, ये एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर प्रारंभिक उपचार के लिए उनको लेकर आया गया है, लेकिन डिटेल टेस्टिंग या डिटेल उनका जो उपचार है वो एम्स ऋषिकेश में होगा। इस वजह से ये बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से जल्द ही लेकर जाया जा सकता है। रीमा। अब प्रियंका, चिन्याली सौड़ अस्पताल में हम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें देख रहे हैं चेक देते हुए। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या जो 41 मजदूर हैं सभी को ऋषिकेश एम्स लेकर जाया जाएगा या फिर उनकी फिटनेस के आधार पर कुछ मजदूरों को मार्क किया गया है, सिर्फ उन्हीं को लेकर जाएंगे? देखिए, फिलहाल क्योंकि जो जानकारी मिल रही है तो आप समझिए जरा, मैं आपको बाहर से तस्वीरें दिखा दूं। ये बहुत छोटा सा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये जिला अस्पताल भी नहीं है, तो इसमें फैसिलिटीज उस हिसाब से होंगे ही नहीं कि प्राथमिक उपचार से ज्यादा यहाँ पर कुछ किया जा सके। और यही कारण है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स ऋषिकेश है, वहां इनको ले जाने की बात हो रही है। तमाम अलग अलग राज्य जहाँ से मजदूर यहाँ पर टनल में फंसे थे, उनके कन्वीनियर्स आए हुए हैं, वहां से आपदा प्रबंधन सचिव आए हुए हैं, उन सबको ये जानकारी दे दी गई है कि वो तमाम लोग ऋषिकेश पहुंचे। और दो कारण उसके हैं, एक तो एम्स ऋषिकेश, क्योंकि मैं जैसे बता रही हूं उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, तमाम तरीके की फैसिलिटीज वहां पर है। दूसरा, ऋषिकेश के साथ कनेक्टिविटी भी ज्यादा अच्छी है उत्तरकाशी की तुलना में। बाकी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी, यानी कि जब वो जाना यहां से चाहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, तो वो भी वहां पर थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि यहां से सभी 41 मजदूरों को वहां पर लेकर जाया जाएगा। डॉक्टर्स उनका उपचार करेंगे, जो उनको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही उन्हें लगेगा कि वो जाने के लिए तैयार है तो उनको उनके राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनको सौंप दिया जाएगा और वो उनको लेकर गंतव्य स्थान तक जाएंगे। जी प्रियंका, इससे पहले जब हमारे सहयोगी अमित बात कर रहे थे एक परिवार से और वो स्पीकर पे फोन था, यानी यहीं के मजदूर अपने माँ से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जब हमें मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाना है उसके बाद ही हम घर लौट आ पाएंगे। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या एम्स से ही दिया जाएगा, तब ये जा पाएंगे अपने अपने घर? यही अभी अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत स्पेसिफिक इस बारे में जानकारी नहीं है। अभी जब सीएम पुष्कर सिंह धामी आएंगे उनसे भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैं लगातार बता रही हूँ कि ये जिला अस्पताल भी नहीं है, ये केवल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक्स में बने रहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, जहाँ पर बेसिक अल्ट्रासाउंड जैसी फैसिलिटी भी नहीं होगी। ऐसे में इसीलिए यहाँ से एक बेहतर जगह लेकर जा रहे हैं, जिला अस्पताल की जगह सबसे बेस्ट जो अस्पताल उत्तराखंड का है एम्स ऋषिकेश, वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप मजदूरों की हेल्थ के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि 17 दिन तक वो लोग टनल में रहे हैं, और ऐसे में जरूरी नहीं है कि तुरंत बॉडी में रिएक्शंस हो जाएं, तुरंत बॉडी रिएक्ट करे, ऐसे में बॉडी को भी रिएक्ट करने में समय लगता है। इसीलिए जो एसओपी है ऐसे केसेस में कहती है कि 24 से 78 घंटे उनको मेडिकल सुपरविजन में रखना चाहिए। तो यही इसी का एक्सटेंडेड स्टेप हम मान रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही यहाँ से इन तमाम लोगों को लेकर ऋषिकेश के लिए निकला जाएगा। जी प्रियंका, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं उन तमाम मजदूरों की जिन्हें पुष्कर सिंह धामी 1-1 लाख का चेक दे रहे हैं, और यकीन मानिए सबके चेहरे पर खुशी है, और ये खुशी ऐसा लग रहा है कि जैसे नई जिंदगी मिलने की है। आप क्योंकि उस ऑपरेशन के दौरान लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद थी, दिन में मौजूद थी, रात भर मौजूद थी, ऐसे में क्यों ना माना जाए कि वाकई एक नया जीवन है? जी बिल्कुल, और ये पुनर्जन्म ही है। जिस तरीके से जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनसे हमारी आज सुबह जब बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि जब एनडीआरएफ के पहले जवान दिखे तो आपके मन में क्या फीलिंग आई, तो उन्होंने कहा हमको लगा हमारा पुनर्जन्म हो गया है। और जाहिर तौर पर उनका कहना है कि शुरुआती 12 घंटे जब किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं था तो उन्होंने भी उम्मीदें छोड़ दी थी। 12 घंटे से 12 दिन से भी ज़्यादा हो गया, 17वें दिन में तमाम लोग बाहर निकले हैं, तो किसी पुनर्जन्म से कम अपने इस पूरी एक्टिविटी को वो नहीं मानेंगे। और जिस तरीके से लगातार कोशिशें होती रही, मशीन कुछ एक के बाद एक मशीन्स को अलग ट्राई किया गया, खराब होती रही, कभी ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई, कभी हेड फंस गया, तमाम ऐसी दिक्कतें थी। और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग के भरोसे सब कुछ हुआ। मैनुअल ड्रिलिंग सोचने में सुनने में ऐसा लगता है कि जब मशीनें कुछ नहीं कर पाई हैं तो फिर मैनुअली क्या होगा, लेकिन वही चमत्कार हुआ जिस तरीके से उन्होंने लगातार कोशिश की, मशक्कत की, अपने टाइम को 26 घंटे का तकरीबन टाइम दिया गया था कि अगर वो हाथ से ड्रिल करेंगे तो 26 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, उसको आधे समय में
में पूरा किया। एनडीआरएफ की टीम ने एक एस्टिमेटेड टाइम दिया था कि एक एक शख्स को निकालने में 2.5 से 4 मिनट का समय लगेगा, उन्होंने उसको आधे से भी कम में किया। तकरीबन 40 से 45 मिनट में 41 के 41 मजदूर जो थे वो बाहर थे। हर एक की कोशिश, और हर एक की कोशिश इसी वजह से क्योंकि 17 दिन से ये तमाम लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। अब जब बाहर आए हैं, परिवार वालों से मिले हैं, परिवार वालों के गले लगे हैं, तो जाहिर तौर पर यह अनुभूति होना बहुत नॉर्मल है कि एक नया जन्म उनका हुआ है। जी बिल्कुल प्रियंका, एक बार मैं तस्वीरों पे जरा फोकस करती हूँ, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। ये सभी वही मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य हैं जहां के मजदूर फंसे हुए हैं। राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग प्रतिनिधि को भेजा गया है, लेकिन प्रियंका मुझे इस वक्त ये जानना है, खबरें इस तरीके की भी मिल रही है कि जिस कंपनी ने निर्माण की जिम्मेदारी, टनल निर्माण की जिम्मेदारी संभाली है, उस कंपनी को यह कहा गया है कि इन सभी मजदूरों को बाकायदा 1 महीने की छुट्टी दी जाए, कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत ना आए, आगे भी इनका काम चलता रहे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। इस एंगल से क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की जानकारी आप दे रही हैं, ये बहुत संभव है कि इस तरीके की पहल भी की हो। ये समझना होगा कि ये मजदूर हैं जो कि जिनको कहा जाता है ना